नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई दर्शकों के मैसेज आए कि बायोमेट्रिक के ऊपर वीडियो बनाइए कि बायोमेट्रिक होता क्या है, बायोमेट्रिक किसके फ़ायदे का है। तो दोस्तों, आपके सुझाव से आज हम चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे बायोमेट्रिक सर्वे के बारे में। तो दोस्तों, बायोमेट्रिक सर्वे है क्या? सरकार ने क्यों बायोमेट्रिक सर्वे करने का निर्णय लिया झोपड़ी क्षेत्र को? दोस्तों, पहले जब एनेक्शियल 2 बनता था तो एनेक्शियल 2 बनाने के लिए बहुत समय लगता था और वहाँ पे जो सर्वे होता था वो सर्वे में पूर्णतः सर्वे नहीं हो पाता था और झोपड़ों की नंबरिंग बराबर नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से एनेक्शियल 2 बनाने के लिए बहुत अधिक समय लगता था और पात्र की समस्या उत्पन्न होती थी, जिसमें लोगों में रोष व्याप्त होता था, लोगों में गुस्सा होता था कि भाई मुझे अपात्र क्यों किया गया, मेरे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद मैं अपात्र क्यों हूँ। तो इस तरह की समस्याओं का निदान करने की महाराष्ट्र सरकार ने झोपड़पट्टी क्षेत्र में बायोमेट्रिक सर्वे कराने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, पहले पता करते हैं, पहले जानते हैं कि बायोमेट्रिक सर्वे है क्या। दोस्तों, बायोमेट्रिक सर्वे GIS मैपिंग और GSI मैपिंग और ATS प्रणाली से क्षेत्र का चित्रीकरण किया जाता है और आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर अपलोड किए जाते हैं। और बायोमेट्रिक सर्वे में सैटेलाइट द्वारा इमेज लेके आपकी जो क्षेत्र है, आपकी जो एरिया है, उसकी सीमा रेखा का चित्रीकरण किया जाता है और झोपड़ों को 360 डिग्री द्वारा चित्रीकरण किया जाता है, जिसकी वजह से झोपड़ी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार और सब चीज़ें उसमें समाविष्ट होती है और आपकी झोपड़ों की केस को समझने में मदद मिलती है। दूसरा, जिस क्षेत्र जो कुटुंब प्रमुख है, मतलब जो झोपड़ी धारक कुटुंब प्रमुख है, उसका आधार कार्ड लेकर अधिकारियों द्वारा टैब के ऊपर अंगूठे द्वारा आधार कार्ड को लिंक किया जाता है और उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ में फ़ोटो निकाला जाता है। उसके बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं जो पात्रता के लिए हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड, आपका लाइट बिल, आपका इलेक्शन कार्ड, आपका फोटो पास, गुमास्ता, प्रॉपर्टी टैक्सेस या और भी कोई डॉक्यूमेंट हो जो ये दर्शाता है कि अब 2001 के पहले से आप वहाँ पे रह रहे हो, उस डॉक्यूमेंट को लगा के, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी निकाल के उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उनको देना है और वो कॉपी लेने के बाद वो आपको प्रपत्र अ और प्रपत्र ब भराएंगे, जो कि 16/5/2015 के GR के नियमानुसार है। जिसे प्रपत्र अ इसलिए भराया जाता है कि वो आपका डिक्लेरेशन लेंगे कि आपका या आपके जो माइनर बच्चे हैं, 18 साल के नीचे के बच्चे हैं, उनके नाम पे मुंबई क्षेत्र में या आपके महानगर पालिका जुडिक्शन में कोई भी आपके पक्के मकान या घर नहीं है। और उस पर आपका एक फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड नंबर लगेगा, उसको फिलअप करने के बाद सिग्नेचर करके वो फॉर्म देना पड़ेगा। और उसी तरह प्रपत्र ब है जिसमें उसमें भी एक फ़ोटो लगेगा और उसी तरह प्रक्रिया है। उसमें आप ये डिक्लेरेशन देंगे कि ये जो भी डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी त्रुटि हुई तो उसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो इस तरह ये प्रपत्र अ और प्रपत्र ब भरने के बाद जो अधिकारी है वो अपनी प्रक्रिया पूर्ण करेगा और पूर्ण करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर लिया गया है, उस मोबाइल नंबर पे आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में ये लिखा रहेगा कि आपका झोपड़ी का सर्वेक्षण सफलतापूर्वक सफल हुआ और आपका झोपड़ी क्रमांक का नंबर ये है।
तो उसके अंदर आपको लिंक दिया रहेगा सैटेलाइट से कि जब सैटेलाइट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आप ऑनलाइन आपका अपना घर वहाँ पे सैटेलाइट पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट लेने के बाद अधिकारी उसको एसआरए के प्रोजेक्ट सेल में लेके जाएंगे। एसआरए के प्रोजेक्ट सेल में सर्वेक्षण के लिए ले जाएंगे। मतलब वहाँ पे क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में टैब में जो भी चीज़ लिया गया है उस चीज़ का डिजिटल डेटा SIMS, उसका जो डिजिटल डेटा उन्होंने टैब में लिया है वो SIMS प्रणाली से उसका निरीक्षण होगा। और निरीक्षण होने के बाद झोपड़ी धारकों, मतलब जो भी झोपड़ी धारकों ने डॉक्यूमेंट दिया गया है उस डॉक्यूमेंट में 16/5/2015 के GR के रूल के अनुसार उसमें जोड़पत्र 3 और जोड़पत्र 4 ये उसमें फाइल में संलग्न कर उसकी स्वतंत्र फाइल बनाएंगे। और वो फाइल SRA के डेटा सेंटर यानी रिकॉर्ड रूम में पूर्णतः सुरक्षित रखा जाएगा। और पूरी प्रक्रिया होने के बाद उसकी एक प्रति आपके जो भी सक्षम प्राधिकारी है, कंपनी अथॉरिटी है, उनके कार्यालय में भेजी जाएगी ताकि वो आपके यहाँ के लोगों की पात्रता निश्चित कर सके और एनेक्सर को निर्गमित कर सके। तो दोस्तों ये रहा बायोमेट्रिक सर्वे करने की पद्धति। लेकिन दोस्तों बायोमेट्रिक करने के बहुत सारे रूल्स है। उस रूल्स में ये भी दिया गया है कि जिस क्षेत्र में यदि LOI निर्गमित हो चुकी है और वहाँ विकास कार्य चालू है तो वहाँ उस क्षेत्र में बायोमेट्रिक सर्वे नहीं होता है। और बायोमेट्रिक सर्वे करने के पहले उस क्षेत्र में जो भी सक्षम प्राधिकारी या SRA द्वारा वहाँ पे सूचना लगाई जाती है, जाहिर सूचना लगाई जाती है। उसमें 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। और उसके पहले जो सक्षम प्राधिकारी है लोगों में जागरूकता फैलाते हैं और बताते हैं कि वास्तविकता में बायोमेट्रिक सर्वे क्या है और इससे झोपड़ी धारकों का क्या फ़ायदा है। लेकिन हमने देखा है कि ये बहुत जगहों पे ये चीज़ होती नहीं और लोगों को समझाया नहीं जाता, जिसकी वजह से उनके मन में शंका उत्पन्न होती है। वो शंका विभिन्न तरह की होती है, जैसे कि ये BMC हमसे बार बार डॉक्यूमेंट ले रही है, कहीं ये डॉक्यूमेंट का दुरुपयोग तो नहीं कर रही, कहीं ये डॉक्यूमेंट बिल्डर के लिए तो नहीं दे रही कि जहाँ पे बिल्डर अपने बहुमत को साबित कर सके। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसीलिए जहाँ के सक्षम प्राधिकारी हैं वो उन 7 दिनों में उस क्षेत्र के छोटे छोटे पॉकेट के अंदर लोगों की एक मीटिंग ले, उनको समझाएं कि ये जो बायोमेट्रिक हो रहा है ये किसी बिल्डर के लिए नहीं हो रहा है, ये सरकार द्वारा बताए गए नियम के अनुसार हो रहा है, जिससे आपकी झोपड़ी संरक्षित की जा रही है। और बायोमेट्रिक में पहले नंबरिंग की जाती है, उसके बाद बायोमेट्रिक की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और ये जो चीज़ है लोगों को समझाना पड़ेगा, और ये समझाएगा कौन? सक्षम प्राधिकारी। लेकिन ये समझाते नहीं, जिसकी वजह से लोगों में रोष उत्पन्न होता है, वो बायोमेट्रिक का विरोध करते हैं। और कहीं कहीं पे सक्षम प्राधिकारी भी कानून का दुरुपयोग करते हैं। जिस जगह पे LOI मिल चुकी है, जिस जगह पे डेवलपमेंट चालू है, उस जगह भी ये बायोमेट्रिक कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग अपना घर तोड़ के गए हैं उनका बायोमेट्रिक सर्वे कैसे होगा? उनका परिशिष्ट 2 महीने एनेक्सर 2 में नाम कैसे आएगा? उनकी पात्रता कैसे निश्चित की जाएगी? क्योंकि यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सरकार के GR में बताया गया है कि जो भी झोपड़ीदार पात्रता के लिए आवेदन करेगा वो अपने रिसेंट के 1 साल का डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगाना जरूरी है, अनिवार्य है। तो जिन लोगों ने 10-10 साल पहले अपनी झोपड़ी तोड़ के सरेंडर कर दिया है, तो उनके जो भी डॉक्यूमेंट है वहीं पे लैप्स हो चुके हैं, जैसे लाइट बिल वगैरह लैप्स हो चुके हैं। और रिसेंट का डॉक्यूमेंट में अगर आप दोगे भी तो आपको सिर्फ लाइट बिल ही ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जो हर महीने आपके पास आता है, यानी वो हर महीने आपको एक नया बनाता है। तो लाइट बिल ही है, जब उनका रूम टूट गया, उनके पास लाइट बिल नहीं है, तो जब उनका रिसेंट का पुरावा नहीं है, तो सरकार के नियमों का उल्लंघन करके सक्षम प्राधिकारी उनका नाम कैसे समाविष्ट करेंगे या उनकी पात्रता कैसे निश्चित करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और ये सक्षम प्राधिकारी को भी समझना चाहिए कि यदि उस इलाके में
जिस इलाके में डेवलपमेंट चालू है या एलओआई मिल चुकी है, उस इलाके में अगर डेवलपमेंट करना है तो पहले ये पता करें कि उस क्षेत्र से कितने लोगों ने अपने रूम तोड़े हैं, कितने लोग बाहर हैं जिनको वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं दिया गया है, जो क्षेत्र के बाहर है या भाड़े पे रह रहे हैं कहीं पे भी। तो उसका फिगर निकालना पड़ेगा, उस चीज़ को राज्य सरकार के पास रखना होगा और राज्य सरकार से द्वारा इसके ऊपर एक प्रावधान बनाना पड़ेगा कि उनकी जो पात्रता है किस हिसाब से निश्चित किया जाए। लेकिन ये बायोमेट्रिक करने के पहले करना होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक करने के बाद एनेक्सल 2 बनाने के बाद उनके एनेक्सल 2 में नाम आने का थोड़ी सी जो क्वेश्चन, एक प्रश्न उठता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है कि कहीं वो झोपड़ी धारक अपने घरों से वंचित ना हो जाए, उनके अधिकारों का हनन न हो जाए। क्योंकि दोस्तों, मुंबई शहर में एक घर बनाना बहुत बड़ी बात है। आज के समय में हम जैसे झोपड़पट्टी वासियों को एक घर लेना भी बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये रहा बायोमेट्रिक के बारे में। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे ये घटित हो चुका है और घट रहा है। उसके अंदर खोतवाड़ी भीमवाड़ा पुनर्वसन SRA विकास समिति है जो सांताक्रूज वेस्ट पश्चिम में स्थित है। वहाँ पे 2003 में एलओआई मिली है। एलओआई के बाद वहाँ के जो पहले बिल्डर थे, मिसेस चौहान बिल्डर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, उनका टर्मिनेशन हो गया 2014-2015 में। 2016 में वहाँ पे डिजोर बिल्डर आया। डिजोर बिल्डर का भी 2023 में उनका भी टर्मिनेशन हो चुका है 13/2 में। तो दोस्तों, अब वहाँ पे कोई एलओआई नहीं है और ना कोई बिल्डर है, और यहाँ पे 5 बिल्डिंग बन चुके हैं। तकरीबन 300 से 400 लोग बाहर हैं, और उसमें तकरीबन जो बाहर लोगों में 100 से 150 ऐसे लोग हैं जिनका नाम पहले परिशिष्ट 2 में था ही नहीं। मतलब ये कितनी गंभीर बात है कि उनका पहली परिशिष्ट 2 यानी एनेक्शन में नाम ही नहीं था, और उनको खाली करवा के इनको झोपड़े तोड़ दिए गए। अब उन लोगों का भविष्य क्या? उन लोगों को एनेक्सल 2 में उनका जो बायोमेट्रिक सर्वे कैसे किया जाएगा, उन लोगों को कैसे वहाँ पे एनेक्सल 2 के अंदर लिया जाएगा, कैसे पात्रता तय की जाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और इस प्रश्न का जवाब अगर कोई दे सकता है तो सरकार ही दे सकती है, क्योंकि सक्षम प्राधिकारों को इस विषय में सरकार के पास भेजना चाहिए और इसके ऊपर एक प्रावधान बनाना चाहिए, ताकि वो कोई भी व्यक्ति जिसके अधिकारों का घर है, जिसके अधिकारों का मकान है, वो अपने घर से वंचित ना हो सके। इसलिए दोस्तों, जागरूक रहिए, और जो भी अगर आपके यहाँ पे आता है बायोमेट्रिक करने के लिए, आप उनसे बाकायदा उनसे जानकारी लीजिए कि बायोमेट्रिक क्या है और कैसे है और क्या करना चाहते हैं, और उनको सपोर्ट भी करिए, और जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ विरोध भी करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आपसे विनती है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाइए, ऑल के ऊपर दबाइए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सीधे आपके पास तुरंत पहले ही पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।